बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही दीन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात तू पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जब थे दूनी पैदा हुई। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 6 पंच रोशनी का मंगलाचरण, जिसमें कि इंद्रावती जी बता रहे हैं, 12 चौपाई पढ़ ली थी कि बादल रुल्ला का बरसिया वतनी नूर, अर्श बक्का का नासूत में हुआ सब जहूर। कि परम धाम से जो राजी महाराज सब विध वतन सहित सारी नियामतों के साथ पहले तारतम आया, फिर तारतम का तारतम ये वाणी आई, फिर स्वरूप साहब घर घर में आए, फिर टीका आए। इतना सारा होने के बाद अब और सुंदर साथ जी की धनी ने हमको मंथन करने के लिए हम सब सुंदर साथ को एक दूसरे के बीच में लाकर बिठा दिया। तो कह रहे अर्श बक्का का नासूत में, इस 14 लोक में परम धाम का पूरा जो है हुआ सब जहूर। विस्तार से संसार में इसका सारा जहूर मतलब विचार हुआ। जब थे दूनी पैदा हुई अब लग थे अव्वल, बक्का पट किने न खोलिया कई गए ब्रह्मांड चल। अब जब से दुनिया ये 14 लोक संसार पैदा हुए हैं, तब से लेकर अव्वल से लेकर जब से मूल बन रहा है खेल आज दिन तक, परम धाम का दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं था। ब्रह्मांड बनते थे, मिटते थे, जीव आते थे, जाते थे, परंतु किसी को भी पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज के घर का किसी को खबर थी ही नहीं। अव्वल पैदा हुए के दूनी हो जात फना, तिनमें कछुए ना रहे जो उड़ जात सुपना। अब कहते संसार बनता था, मिटता था, दूनी पैदा होती थी, फना हो जाती थी, और तिन में कछुए ना रहे। और वो कैसे हो जाते थे, जैसे नींद में सपना देखना, उसी प्रकार से ही, कुछ और होता नहीं, बस चुटकी बजाई सपना बना, चुटकी बनाई सपना टूट गया। संसार बनता और मिटता था। ऐसे खेल कई हुए सो फना ही हो जात, एक जर्रा बाकी ना रहे कोई करे न बक्का की बात। संसार में कोई बक्का की बात ही नहीं करता था, और करते भी कैसे। ना तो धनी आए थे और ना ही धनी के अंगी सनमंदी भी हम सब कोई आए थे इस संसार में। तो दुनिया जैसे बन रही थी, मिट रही थी, आ रहे थे, जा रहे थे, परम धाम की कोई बात करने वाला ही इस संसार में नहीं था। दौड़े कई पैगंबर, कई तीर्थंकर अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया न बक्का द्वार। तो कहते कई संसार में पैगाम देने वाले पैगंबर भी आए, कई तीर्थंकर भी आए, कई अवतार भी आए, परंतु आज दिन तक किसी ने परम धाम का मार्ग नहीं खोला। 14 लोक में ही लौट लौट के चले जाते थे। 1,20,000 पैगंबर भी हुए, लेकिन उन्होंने भी कोई भी बात किसी ने कही नहीं। मोहम्मद से पहले भी जितने पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब से पहले, और अपने हिंदू धर्म में तो
सनातन धर्म में इतने तीर्थंकर अवतार हुए हैं कि गिनती नहीं होती, लेकिन सब ने, और जो 24 अवतार भी यदि हम माने तो उससे पहले वाले जितने अवतार थे किसी ने भी इस दुनिया में कोई खबर नहीं बताई थी। जो कृष्ण जी के तन में आए थे राजी महाराज, तो उसमें अपनी लीला बताकर छिपे भेदों में, क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी, तो वो बात भी उन 21 अवतारों के साथ ही 21 अवतारों में 19 अवतारों के बीच में ही वो 21 अवतार भी शामिल हो गए। जो कृष्ण जी के 3 भेद की लीला थी वो 19 अवतारों में ही मिल गई। उससे आगे का मतलब उनके अंदर की बात भी राज ही रह गया, खुलासे में बात आई नहीं। ये तो बात खुलासे में आज जब हम वाणी पढ़ते हैं और धनी हमको एक एक मिलान करके बताते हैं, दुनिया वाले नहीं समझ पाते कि वो कृष्ण जी जब ब्रज से मथुरा चले गए तो वापस ब्रज में क्यों नहीं आए, और जो गोलोक में लीला हुई वो कौन सी गोलोक का स्थान है। ये आज हम इस वाणी के माध्यम से ये बात हम सबको तरीके से सटीक होकर समझा सकते हैं, जो आज दिन तक किसी को पता नहीं थी। 14 तब को बक्का का कोई बोलिया ना एक हरफ, तो एक क्यों पावे हक सूरत, किन पाई ना बक्का तरफ। तो कहते हैं संसार में कोई एक हरफ ही नहीं बोला तो हक की सूरत पाना तो बिल्कुल ही संभव सी बात थी, क्योंकि बक्का की तरफ का मार्ग ही नहीं पता था किसी को। जो हक पैदा होए नासूत में, तो होए सब हयात। अब कहते यदि धामधनी इस संसार में आ जाते, पैदा हो जाते, प्रकट नहीं होते, पैदा हो जाते, तो कहते सारा संसार ही अखंड हो जाता। इलम अपना देके करे जाहिर बक्का विसार। लेकिन धनी ने प्रकट हुए, संसार में पैदा नहीं हुए। और किस तरह से प्रकट हुए देखिए सुंदर साथ जी, तनों की लीला में तो होती है, लेकिन इलम अपना देके उन्होंने ये अपनी वाणी, अपना ज्ञान, अपनी पहचान दे करके बक्का की बिसात को जाहिर किया है संसार। बिसात किसको कहते हैं? अपन जो लोग वो खेलते हैं ना, क्या कहते हैं, शतरंज। है? शतरंज खेलते हैं ना, हाँ मोहरे शतरंज। बिछोते हैं। हाँ हाँ, शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज में मोहरे पहले सेट कर दी जाते हैं, तो कहते हैं बिसात बिछा दी गई है, अब खिलाड़ी आएंगे, खेल खेलेंगे। तो धनी ने भी पहले ही घर परमधाम में अपनी बिसात पूरी सेट कर ली थी। उन्होंने कहा अब संसार में कैसे कैसे इस चीज को कर इलम अपना देके करे जाहिर बक्का बिसात। अब परमधाम की जो बिसात थी उन्होंने अपना इलम देके इस संसार में जाहिर करी है। इलम के द्वारा वो इस संसार में जाहिर हुआ। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का। तो सबसे पहला इलम कौन ले? पहला उन्होंने अपना जो अपनी पहली चाल चली राजी महाराज ने, वो कौन सी चाल चली? गेम जैसे कहते हैं ना शतरंज में, तो उन्होंने सबसे पहले श्यामा महारानी जी को अपना इलम लेकर धनी का वो भेजा, तारतम उनके द्वारा उतरवाया और सहरग से नजीक दिखाए के माहे बेटावत बक्का। और क्या दिखाया उन्होंने? कि धनी सहरग से नजीक, बिल्कुल अपनी श्वास नली से भी करीब दिल में बैठे हुए हैं, और हमें अपना घर परम धाम उसमें हमें स्वयं को बैठा हुआ उन्होंने धनी ने हमको दिखा दिया। ऐसा रुअल्लाह तारतम लेकर आए। अब उसके आगे क्या बात कर रहे हैं? ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं बीतक, मेहर करी मुझ ऊपर ए इलम खुदाई बेशक। अब कह रहे हैं इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को संबोधित करके कि अब मैं अपनी बात बताती हूँ कि धनी ने इसके बाद पहले तो रुअल्ला श्यामा जी पर मेहर करी, अब इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर मेहर करी और मेरे द्वारा तारतम का तारतम, ये जो खुदाई इलम था, ये वाणी थी इस संसार में मेरे द्वारा, इंद्रावती जी कह रही है, संसार में प्रकट हुई। हाँ जी, किसी ने कोई बात कहनी है कि आगे पढ़ती चलूं? पढ़ो दीदी। ठीक है। कौन सा प्रकरण कौल, चल रहा है? एक मिनट, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हो दीदी? प्रकरण चल रहा है पंच रोशनी का मंगलाचरण, छठा प्रकरण खिलवत का। अच्छा चौपाई नंबर है 20। अच्छा। कौल अलस्तो बेरब का,
किया रूहों सो जब, हक इलम से देखिए सोई सायत है अब। कि परम धाम में रज्जी महाराज ने हम रूहों के साथ क्या कॉल लिया, हमसे वायदा लिया उन्होंने कि तुम्हारा कौन खसम होगा, केवल एक मैं ही तुम्हारा खसम हूँ, इस बात को खेल में जाकर भूलना मत। और वले कया रूहों ने फेर कया रूहों ने वले न भूले हम। तो हम रूहों ने भी उनको ये वायदा किया आगे से कि धनी ये बात हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि आप ही एक हमारे खाबंद हो। तो कहते हैं अब इस इलम से, इस वाणी से, धनी की नजर से यदि देखते हैं तो वो घड़ी अब ही है, क्योंकि हमें समझ ही अब आई है। हम अब ये बात जितनी दृढ़ता से, ईमान से कह सकते हैं कि आप भाई धन हमारा तो इस संसार में और कोई नहीं, कौन है, एक मेरे धाम धन, बाकी तो सब माया है। ये बात कह लेते हैं कि नहीं कहते। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी दुख सुख आवे, धनी के ही ईमान पर खड़े होकर, उनका ही विश्वास लेकर कि धनी जैसा आप दिखा रहे हो हम देख रहे हैं, आपकी जैसी चलेगी नजर वैसे में ही हम खुश हैं। तो अब ये देखा जाए तो कहते हैं ये अभी वही ही साइज चल रही है। कुछ भी समय आगे, ये संसार के समय को ना देखें कि 400 साल हो गए, 500 साल हो गए, जब जागो तभी सवेरा। मुझे आज समझ में आई, तो मेरे लिए ये वक्त आज वही चल रहा है कि धनी मेरे से वायदा ले रहे हैं और मैं उनको कह रही हूँ कि हाँ जी, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई। दुनिया दिल मजाजी कया सो कछुए नाजी, और दिल हकीकी मोमिन हक अरश कया इनो माए। अब जो मजाजी दिल है, काफर के दिल है, जिनके दिलों में रज्जी की बैठक नहीं है, संसार का दिल है, दज्जाल का जिस पे वास है, वो कहते कया सो कछुए ने, उनके वास्ते कोई भी बात रज्जी महाराज ने नहीं कही। जैसे आज भी अपन उनमें पढ़ रहे थे पाती, प्रेम पाती जुगलदास जी की सुबह, तो उसमें यही बात उन्होंने लिखी थी कि ये बातें सुनने के बावजूद भी यदि हम इन बातों को अमल में नहीं लाते हैं तो वो घर का ना जानी हो, अपने आप को उस घर का ना जानी। और ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे अपने घर की बात किसी रांड स्त्री ने सुन ली हो, तो रांड स्त्री का चरित्र कैसा होता है, जगह जगह मुंह मारती है, वैश्यनाथ। लेकिन जो पतिव्रता नारी होती है वो तो बस माइक ऑफ हो गया दीदी आपका। धनी की बात सुनी पतिव्रता स्त्री ने तो उन्हीं की होगी, और बाकी सब ने रांड स्त्री की तरह कैसे उन्होंने मिलान किया कि जैसे वैश्यनार जानती समझती सब कुछ है परंतु अपनी आदतों से बाज नहीं आती, कि वो अपना जगह जगह चरित्र हनन करती ही रहती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो मजाजी दिल है उनके लिए बात नहीं कही गई, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही कही गई है, हकीकी दिल मोमिनों के वास्ते ही कही गई है। और जिनके लिए कही गई है वो इस बात को गहराई से समझेंगे, धारण करेंगे और अमल में लाएंगे। हक अरश कया इनो माही, इन्हीं के ही दिल को रज्जी ने अपना अर्श बनाया है, कि जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि अलस्तो बेरकुम धनी, हमने ही आपके साथ ये वायदा किया था। जो दुनिया में सुन के बात फिर वहीं के वहीं कहे परनाला उत्थे दा उत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे की मतलब कि साड़ी चाल हाल तो फिर जीव सृष्टियों वाली रहनी, तो वो बात हमको नहीं करनी है। जब समझ में आ गई तो रहनी में उतरने में कोई बात मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इसमें एक चपाई वो भी आती है ना कि माथे ले से तेनों कहूँ छू बीजामा कर जो दुख। बस रुएं हैं जो माथे लेंगी और उन्हीं के लिए निर्देश हो रहा है, बाकी तो किसके लिए निर्देश है। हाँ सही बात। ना? वाणी तो पूरे ब्रह्मांड के लिए आई पड़ी है, लेकिन जो सिर पर ले रहा है उसी के लिए बात है। जो सिर बाकी पे ले तो रहा है, ये वो कहते हैं ना, बाकी तो कहती हूँ ब्रह्मांड आता रहेगा और जाता रहेगा। कहती हाँ, हूँ उम्मत को सुनसी सब सुनसी संसार, सुनसी सब संसार, हाँ, मकसूद मकसूद तिनको तिनको होसी जो करती ये है विचार। बिल्कुल। इलम हक और दुनी का कही जाए ना तफावत, ए सुकन सुन रूह मोमिन आवसी अर्श लज्जत।
धनी का जो इलम है और दूनी का, इन दोनों के बीच में कहीं जाए ना तफावत, फर्क फर्क करना बड़ा, दोनों का तोल मोल करके देखेंगे तब तो फर्क जान पाएंगे। लेकिन क्यों, दुनिया का इल्म तो क्या कहता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया का इल्म तो कहता है दुनिया, घर गृहस्थी, संसार, परिवार, जो दिखता है वही सच्चा है। लेकिन धनी का इल्म क्या कहता है, जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं है वही सब कुछ है। तो उलट इलम हो गया ना संसार से बिल्कुल। जो सच्चा तो है वो वो कहते हैं, हाँ, ये सुकन सुन रो मोमिन, ये वचन सुनकर ईमान भी वही मोमिन लाएंगे, और उन्हीं को इन वचनों से लज्जत भी आएगी। कोई और बात बताए इसके में कि भाई क्या और ऐसे क्या तफावत कैसे करे, कहीं जाए ना तफावत। और कौन कौन सी बात, कौन मानेगा धनी हमारे जैसे ही तनों में आके बैठे हैं, या हम रूहे, हमारा घर ये नहीं है। दुनिया कहती तो है सुंदर साथ जी, ये दुनिया है सपना, परंतु कौन कहाँ से सपना देख रहा है ये दुनिया को खबर नहीं। बिल्कुल। जहां सारी दुनिया के इलम ज्ञान खत्म होते हैं, वहां निजानंद संप्रदाय स्टार्ट। 14 लोग का ज्ञान खत्म, वहां हमारी बात अभी शुरुआत। तो ये इस बात की तफावत होती है, तो ये तो सिर्फ मोमिनों को इसकी लज्जत आएगी, और मोमिन ही इसको सुनकर ईमान लाएंगे। बीच बक्का के रूहन सो हक्के करी खिलवत, सो साथ रूह अल्लाह के भेजे संदेशे। अब जो रूहों के साथ अर्श खिलवत में बैठकर धनी ने बातचीत करी थी, वो सारे संदेश धनी ने रूह अल्लाह शामा जी के हाथ में हमारे वास्ते भेजे हैं एक एक करके। और हम उन संदेशों को जैसे जैसे पढ़ते हैं, ये वाणी क्या है, संदेशा ही तो है यार, श्यामा जी की रचना। बीतक साहब क्या है, संदेशा ही है, हमारे लिए चाल है, हमें बताई जा रही है कि हमें कैसी चाल चलनी है। और तो और उसमें श्रृंगार में लास्ट चौपाई आ जाता है, हक महबूब के जवाब, कि वो हमें जवाब भी दे रहे हैं इस संसार में बैठे। तो ये सारे क्या है, ये संदेश ही तो है धनी के। हमें अब इन संदेशों को, जो हमारे ऊपर सतगुरु महाराज भी कोई संदेशा लाते हैं, कोई मैसेज आता है, पैगाम आता है, तो वो क्या है, हिदायत ही तो है हमारे वास्ते। और अगर और उससे ऊपर हिदायत, तो ये वाणी तो बिल्कुल साक्षात है ही सही। इसमें से समझ में आती है तो वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई फिर तो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, सतगुरु के तन में स्वरूप की पहचान करना, जितनी जुगलदास जी ने बात लिखी है ना, वो ऐसे प्रेम पाती, त्रिगुणा तीर होता है ना राजी महाराज का, 3 कोनों वाला, वो धस गया दिल में, कि भाई निकल ही नहीं पा रही पाती। कि वो कहते हैं बड़ा ऐसे ऐसे काम, क्यों, बिल्कुल सही कहते हैं, मनुष्य तन में धनी की पहचान करना एक साधारण काम नहीं है। और हम अवगुणों में हमने सरकार के साथ देखा, हमने शेरपुर वाले महाराज जी के साथ देखा, और भी हमने जो जो कहते हैं सुंदर साथ की पहचान भी, कई सुंदर साथ मुझे कहते हैं कि भाई जो सरकार के साथ लगे हुए सुंदर साथ है ना, उनकी पहचान तो कुछ जुदा ही है। क्योंकि उनको, उन्होंने पहचान हमारी इसी कारण संसार से जुदा हो गई कि हमें धनी ने, उनकी ये भी हम पर मेहर रही कि उन्होंने हमें अपने तन में अवगुणों को ना दिखाते हुए धनी के स्वरूप की पहचान कराई, और उन्होंने हमें उन अपार नियामतों से बख्शा। तो उस संदेशे को भी धनी के, देखिए मैं संदेशे आते हैं, पकड़ना भी तो आना चाहिए। हक संदेशे पर्दे से आते हैं। अब पर्दा अगर हमारे बीच में सतगुरु का ही है, तो उस पर्दे में से वो संदेशा कैच करना भी तो, ये भी धनी सिखाते हैं, वो सतगुरु ही सिखाते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन लज्जत कब आएगी, जब हम संदेशे पकड़ना शुरू कर देंगे, संदेशे ग्रहण करना शुरू कर देंगे कि भाई क्या क्या संदेशे आ रहे हैं। तो ये तो जाहिर संदेशे है कि संसार में सबके कॉमन, सबके लिए, कि भाई तारतम आया, रूह श्यामा जी लाए संदेशा। फिर तारतम का तारतम, ये वाणी आई, ये इंद्रावती जी लाए। फिर लालदास जी के माध्यम से संदेशा दिलवाया गया बीतक साहब। फिर छत्रसाल जी के माध्यम से सारी बात कहलवाई गई। अब इसके आगे और क्या संदेश है, अब रूह के व्यक्तिगत अनुभव, जिसको हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने, ये हमारी अपने दिल की बात है। हमारा ईमान कैसे खड़ा होता है, ऐसे ही तो खड़ा होता है
कि धनी हमको अपना कोई संदेशा, कोई पैगाम कहीं से भी आ गया, रूह को पकड़ में आ गई बात, रूह आगे चल पड़ी, किसी से प्रमाण नहीं, किसी से कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात इसमें अभी उन्होंने ऊपर ही कह दी, मजाजी दिल तो ये बात मानेगा ही नहीं। आप कभी किसी के साथ शेयर कर भी लोगे सुंदर साथ जी, तो मैंने देखा है तर्क वितर्क में वो जो उस चीज की जो बात होती है ना, जो आनंद की या लज्जत जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आगे वाले की उतनी ईमान या उतनी दृढ़ता उतनी है भी कि नहीं है, तो हमेशा ये बात सोच समझ कर शेयर करनी चाहिए किसी के साथ भी। धनी का कोई भी जो हमारे अपने अनुभव है, उनको तो बिल्कुल भी जल्दी किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। कि आशिक गुज्जी रहती है, छिपी रहती है, छिप के साहिब कीजिए यार। कीजिए। लेकिन संदेशे धनी के हमको और भी आते जाते हैं, तब ही रूह धनी की राह पर चल पाती। ये मैंने और एक ऐड ऑन किया है इंद्रावती जी के बाद कि भेजे संदेशे ही, तो उन्होंने एक ये संदेशा तो दिया ही दिया है, लेकिन हम धनी के अंग है, तो धनी हमें भी संदेशे धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से, कभी हुक्म के जरिए, कभी कैसे, कभी सतगुरु के माध्यम से, कभी सुंदर साथ के माध्यम से हमें संदेशा धनी का आता रहता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जैसे हम अपने सतगुरु के साथ देखें और प्रमाणित तौर पे हम अपने पुराने वही जुगलदास जी की आज हम बातें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक सर्टिफाइड हो गया कि उन्होंने अपने जीवन में जो खजाना प्राप्त किया और उनको उन्होंने हरफों में बता के हमको बता दिया, तो हम आज उससे अपने आप को रिलेट करके देख पाते हैं कि हमारी रहनी में अगर वो चीज़ें हैं, तो हाँ, हम वाक़ई सही जा रहे हैं। और यदि हम उससे अलग जाते हैं, तो मतलब जो उन्होंने रास्ते बताए हमारे हादियों ने, जो भी रास्ते बताए, इसका मतलब हम किसी पे खरे नहीं उतर रहे, तो हम कहाँ सही हैं? और हाँ, इसीलिए हम हाँ, वाणी बिल्कुल से सही। अगर नहीं समझ पा रहे, तो जो जिन्होंने चाल चल के बताई, उनकी चाल को देखकर ही समझ जाएँ। बिल्कुल ये तो सही राजी ने कहा। आसान कर दिया ना, आसान कर दिया ना कि मान लो वाणी नहीं समझ में आ रही या वाणी से चलना कैसे ये नहीं समझ में आ रहा, तो हादी जो हमारे सामने सतगुरु वेश में आए हुए हैं, उनसे समझो, उनसे उनकी भी हमको अवगुण नज़र आ रहे हैं, हम उनको भी नहीं देख पा रहे। तो फिर जो हो गए, जिन्होंने लिख दिए इतने न्यामतें और बता दी, वो प्रमाण के तौर पर लिख कर दे गए ना, तो आज उसकी एक-एक बात सत्य हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही। वचन ही तो पहचान है धनी की। ये वचन ही वचन, पहचान। ये जागृत वचन हमें कहाँ तक ले जाते हैं? स्वरूप तक पहुंचाते बिल्कुल स्वरूप तक ले जाते हैं। मूल क्योंकि जोड़ना उन्होंने मूल स्वरूप से ही है ना। हैं। बस शरीर तो शरीर तो ना कल रहा है ना आज रहेगा। जब इंद्रावती जी का नहीं रहा तो बाकी किसी का क्या रहेगा? रहना होता तो इंद्रावती जी का ही तन रह जाता ना। और फिर राज्य अगर नूरी स्वरूप में ही आ जाएंगे तो कौन नहीं पहचान लेगा भाई? जो कि इस हाँ, खेल का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि राज्य को एक पंच तत्व में पहचानना, अपने स्वरूप की पहचान कर ले, यही तो जीत है। खेल हुआ ही इस कारण से है कि बिल्कुल। राज्य ने और कहा कितनी कि हाँ, कितनी मजे की बात है, हम तो अपने को 5 तत्वों में मान लेते हैं, लेकिन मान सामने लेते हैं। वाले को 5 तत्वों में नहीं मानते। लेकिन राज्य को 5 तत्वों में मन गवारा नहीं करता, हाँ, है ना? ये भी तो हँसी है। ये बिल्कुल हँसी है क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भई जो वाणी लेकर आए, जो तारतम लेकर आए, वो भी तो देखा जाए तो शरीर तो यही था। कोई बिल्कुल। नूरी थोड़ी उतरा था ऊपर से। हाँ, तो राज्य अपनी लीला इस झूठे तनों पर ही करके दिखा रहे हैं। और जिन्होंने पाया है, जैसे कल परसों अभी रुचि दीदी बता रही थी कि जिन्होंने पाया है, सतगुरु में सब कुछ पा लिया है, उन्होंने हुँ, ये तक कह दिया कि मुझे मूल स्वरूप भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप साक्षात हो। तो बस। उनकी पहचान है ना, तो क्या वो कहीं गलत थोड़ी है? बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने अंदर-बाहर को एक ही कर दिया। हमने अभी निर्भेद हो अंदर और गए ना, बाहर उन्होंने भेद खत्म कर दिया है। भेद खत्म कर दिया। उन्होंने पंच तत्व को भी प्राणनाथ मान लिया और अंदर-बाहर को एक ही कर दिया, इसलिए उनकी मंजिल और आगे चली गई। और हम अगर कहते हैं हम मूल तक जा रहे हैं तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें रास्ता तो मूल का ही दिखाया जा रहा है ना। और ये है कि अभी हमें इसका मतलब दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि हमें अभी सतगुरु के गुण अवगुण नज़र आ रहे हैं। है ना? कहीं न हाँ, कहीं ये बात भी है कि हमें अभी नज़र आ रहे हैं और जिन्होंने यहाँ पे अपनी नज़र दृष्टि इतनी साफ कर ली, उनको यहाँ और वहाँ में फ़र्क ही नहीं दिख रहा, फ़र्क ही नहीं दिख रहा। उनके लिए फ़र्क ही नहीं चाहे वो दिख रहा। परम धाम में बैठे हैं, चाहे संसार में बैठे हैं, एक ही बात। बिल्कुल एक ही बात है। उनके जैसे लिए तो ये है कि दृष्टि। आज भी धनी हाँ, आपके चरणों में और जब जाएँगे तभी भी जागेंगे तब भी आपके चरणों में। तभी तो चौपाई है ना, यो कई छल मूल कहूँ मैं केते, मेरा टोने को ही आकार, ए बिल्कुल, माया अमल उतारे श्री मोहम्मद, ताको रंचक न रहे खुमार। बिल्कुल। टोने के आकार में ही धनी को पहचान लो तो
इत भी धन धन और उत भी धन। उत भी धन धन। जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही रहते हो, अपने ही लम से अपना सुख लज्जत देते हो। जिस दिल में पिया हर पल बस तुम ही रहते हो, अपने ही लम से अपना सुख लज्जत देते हो। वो लज्जत में करके दिल वापिस खिल जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जिसको धनी अपने इलम से इतनी लज्जत और इतना आनंद देते हैं, उसका दिल तो बदलता ही है। दिल में उन आनंद धनी की का दिल लहरें तो कैसा आती होगा? हैं। हाँ, वो आ तो लहरें सारी उधर से ही रही है ना, उधर से ही है तो धनी धनी ना। बिल्कुल। रूह अल्लाह आए अर्श से मुझसो किया मिला, कहे मैं आया तुम वास्ते मुझे भेजा है आप। कि रूह अल्लाह आप कहाँ से आए? परम धाम से श्यामा महारानी आई और मुझसे आकर इस संसार में मिलाप किया और क्या कहा कि मैं तुम्हारे वास्ते ही, रूहों के वास्ते ही आया हूँ, मुझे भेजा है आप। मुझे किसने भेजा है? मुझे धनी ने ही भेजा है, रूहों को संसार से ले जाने के वास्ते। तो रूह अल्लाह श्यामा जी को ही उन्होंने मीडिएटर यहाँ पर बनाया हमारे और धनी के बीच में। ए नियामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन, या दिल जाने मेरी रूह का सो कहूं आगे मोमिन। अब कहते हैं जो धनी ने नियामत दे रहे हैं अपने दिल की, वो कौन जानता है? या तो जिसको मिल रही है, और या जो दे रहा है। या तो देने वाला जाने और या लेने वाला जाने, और या फिर राजी या जाने तीसरा और सुन, सो कहूं आगे मोमिन। तो ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस करके हमें बता दिया कि भाई मुझे सतगुरु स्वरूप में आके धनी मिले, रूह अल्लाह के रूप में श्यामा जी संसार में आ गई। उन्होंने मुझे वो आके मिलाप किया और कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, और सारी नियामत हक के दिल की उन्होंने मुझे सौंप दी। ये इस सुख को या तो इंद्रावती जी कहती है मैं जानती हूँ, या देने वाले आप राजी महाराज जानते हैं, और या तीसरा और कौन जानेगा? सो कहूं आगे मोमिन। अब मैं इस वाणी के माध्यम से, इंद्रावती जी कह रही है, मोमिनों के आगे ये बात अपनी रख रही है। कह रहे लागी वाली कछु और न देखे पिया में दिन रहन रहे। तो इंद्रावती जी को मिल गए हैं तो वो उन्हीं में ही लगी रहती हैं हर समय। ए नियामत वाहिदत की हक के दिल की बात, और कोई ना ले सके बिना बक्का हक जात। बिल्कुल स्पष्ट है चीज। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर, मैं दई बक्का तोहे नियामत अव्वल से आखिर। अब रूह अल्लाह श्यामा महारानी क्या कह रही हैं कि भाई तेरी आत्मा परमधाम से उतर के आई हुई है और तेरे को अव्वल से लेकर आखिर तक सारा ज्ञान इंद्रावती जी को श्यामा महारानी ने पूरा दे दिया। मैं दई बक्का तोहे नियामत, मैंने सारी परमधाम की अव्वल से लेकर आज दिन तक जितनी नियामत थी वो इंद्रावती जी को कह रही है अब आपको मैंने सौंप दिया। बादल बरसिया रूह अल्लाह ये बूंदे लई जो तिन, और कोई ना ले सके बिना अर्श। अब बादल हो रहे हैं, बादल बने हुए हैं, घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इसका आनंद कौन ले रहा है? जो अंदर कमरों में बैठा है या रजाइयों में दुबक कर बैठे हैं, उनको क्या पता। निकल कर कम से कम और कुछ नहीं तो अपने दरवाजे से निकल कर बाहर बरामदे तक तो जाना पड़ेगा कि भाई बाहर कैसा मौसम हो रहा है देखने के लिए। लेकिन हम अपने इन
5 तत्व के खोखे में ही बैठे रहे रात दिन, और इसकी अहंकार और अपने मान गुमान शानों में बाहर निकल कर देखे ही नहीं कि धनी ने इस संसार में क्या क्या नियामतें दे दी हमारे वास्ते। और कह रहे हैं रात दिन एक ही बार है भाई, हो गई जागनी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब चले गए, अब बस जितना काम होना था हो गया, अब क्या रह गया, अब तो पीछे कहीं कहीं यहाँ तक कह देते हैं अरे भाई ये तो अब जीवों का काम है, ठीक है अब ठीक है, चल रही है बात, चल रही है, अब जो होनी थी हो गई लीला। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो ये कह देते हैं लीला हो गई अब आगे कुछ नहीं रह गया, तो वाणी गलत साबित हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली सुंदर साथ जी वो सुंदर साथ वाणी को गलत कहते हैं, क्योंकि धनी कहते हैं कि अर्श का एक भी रूह अगर रह गई तो संसार टिका रहेगा। और अगर आप ये कहो ना हमारी कयामत होगी, तब तो बात फिर भी हमें जचती है कि भाई मेरी तो भाई हमने धनी से सतगुरु महाराज से सब कुछ ले लिया, अब हमारी हो गई, अब आने वाला सुंदर साथ आएगा, कोई जगाने वाला उसको आएगा, जागेंगे, मिल बैठकर बातें करेंगे, तो ये तो बात एक फिर भी जचती है। लेकिन सुंदर साथ इतने माहिर हो चुके हैं, झट से कह देते हैं भाई अब कुछ नहीं रहा, अब खत्म हो गई सब बातें, जागनी वागनी हो गई, अब क्या तुम लोग लगे रहते हो, जूम से क्या मिलेगा। अरे भाई हमें जूम से कुछ मिले ना मिले, तो फिर अब दूसरों को क्या कष्ट होना चाहिए, होना चाहिए किसी को कष्ट, कभी नहीं होना चाहिए। हम अपनी आनंद के लिए, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, आगे भी वाणी पढ़ते थे, चलो अब जब सामने हमने बैठकर, घर में रोज वाणी पढ़ते ही है ना हम सब, तो उसी वाणी की 10 चौपाइयां यदि हम इसके माध्यम से मंथन कर लेते हैं, सामने वाले का भी विचार सुन लेते हैं, अपना भी सुन लेते हैं, और एक दो मिलाकर एक तीसरा यदि एक सटीक जवाब निकलता है, तो एक अच्छा ही निर्णय आता है ना सामने, तो उसको लेने में क्या हर्ज है। धनी ने तो कहा ही है बैठक न कीजो बंद साथ जी, हम तो धनी के उस वचन पर आज भी कायम है कि बैठक हमारी पहले मंदिर में हुआ करती थी, फिर हमने घरों में शुरू कर दी बैठक, और अब धनी ने कहा सारी चीजों से उठा दिया, अब उन्होंने जूम पर बैठक चालू कर दी, तो हम उनके दिए हुए कॉल पर हम अभी खड़े हुए अब कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क पड़ता है कि हम तो कॉल उनको वायदा किया हुआ है, धनी ने हमसे वायदा लिया बैठक न की जो साथ बंद, तो हम यही समझ रहे हैं हम अपनी जुगाली कर रहे हैं, हमें जो धनी ने सुख दिया हम उसी को ही अपना आनंद लेकर फिर सुंदर साथ के साथ मिल बांट के आनंद मंगल कर रहे हैं। तो अब तो देखा जाए ना सुंदर साथ जी, प्योर जो अपन आरओ का पानी पीते हैं ना, प्योर वाटर, कोई मिलावट नहीं, कोई संसार की कोई बात नहीं, कोई किसी को व्यंगात्मक हंसी नहीं, कोई कसना नहीं। क्यों? क्योंकि जब धनी ने आस पास मिलकर बैठना ही बंद करा दिया एक दूसरे के साथ, तो कौन किसको ताना कसे और कौन किसको तीखी बात कहे, और जब मिलकर बैठते नहीं तो किसी की कही हुई बात कैसे याद आ जाए कि मैं वाणी में उसको कह के ताना मार दूंगी, है ही नहीं वो बात। तो अब क्या आ रही है, अब प्योर शराब आ रही है। प्योर शराब का क्या मतलब? जिसमें मिलावट है नहीं। उस शराब को आपको एज इट इज अपने अंदर समाने की कितनी कैपेसिटी है हम सब के अंदर, ये हमारा अपना अपना पात्रता हमें तय करनी। तो इंद्रावती जी यही बात कह रही है, बादल बरसिया रूह अल्लाह ए बूंदे लई जिन। अब बादल ही बरस रहा है, कोई दूसरा थोड़ा इसमें मैं और तुम या आप कोई भी हम सोचे कि हमारी औकात है, नहीं, ये धनी का हुक्म और मेहर ही चल रही है ना। 3 चीजें मैं कहती हूँ, धनी के 3 चरण लगे हुए हैं संसार में। मैं अंशु को उस दिन भी कह रही थी, हुक्म का, इल्म का और मेहर का। अगर मेहर ना होती तो हुक्म ना होता, और हुक्म ना होता तो ये इस बेशक इल्म के पास हम गए ना होते। लेकिन चौथा चरण जो है ना, धनी ने अपना जांग पे रखा हुआ है। वो कौन सा चौथा चरण? इश्क का चरण। इन तीनों चरणों से ही हमको धनी का चौथा चरण अपने अंदर नीचे उतरवाना, कि हमारे अंदर भी वो इन तीनों चरणों से धनी के इश्क की वो खुशबू, वो लज्जत, वो स्वाद महसूस हो जाए। कभी कभी सुंदर सा जी बात करके भी इतना दिल को सुकून मिलता है कि बाकी सब बातें उसके सामने फीकी हो जाती। तो धनी आप भी हमारे साथ, मुझे लगता है हमारे अंदर वो स्वाद से वो बातचीत
ये बात ही करते हैं हम तो नहीं मंथन मुंथन और कोई नए रहस्य नहीं खोलते, नहीं कोई बात नहीं खोलते, हमें इस बात में पढ़ना ही नहीं है। हमें तो यही बात सुकून दे देती है कि धनी इतनी बड़ी बात हमको कहे। नए नए रहस्य क्या खोलेंगे, राज्य ने तो क्या? जब सब कुछ ही खोल दिया है, नया कुछ हाँ, बचा ही नहीं है। राज्य ने कुछ गुज रखा हो तब तो तुम खोलोगे ना, खोलेंगे ना, कुछ सही बात। गुज ही नहीं है, सब कुछ ही खुल गया है। तो अब उसके बाद क्या है? दूसरी बात ये कि हुक्म मेहर के हाथ में, जोश